प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम देखेंगे कि खुदा के ख़जाने किसे मिलते हैं और खुदा के ख़जाने क्या हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कौन इन्हें हासिल कर पाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रियो आज के दिन के लिए कि सचमुच परमेश्वर अपने प्रेम से एक बार फिर से हमें लेकर आया, परमेश्वर ने रूबरू कराया। और सचमुच प्रियो ये समय परमेश्वर ने दिया है परमेश्वर के विश्वास में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचनों में बढ़ने के लिए, और परमेश्वर का जो प्रेम आज के समय ठंडा हो गया है उस प्रेम को अपने अंदर जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए कि सचमुच जो प्रेम परमेश्वर ने हम सबों से इस पृथ्वी पे जब तक परमेश्वर रहे तब तक उन्होंने हमसे किया, वही प्रेम आज हम अपने लोगों से, अपने प्रियों से और अपने साथ जितने भी लोगों को हम लेकर चल सकें उन सबों के साथ हम प्रेम कर सकें। जो प्रेम आज की तारीख में ठंडा हो गया है उस प्रेम को हम फिर से अपने और अपने से प्रेम करने वाले और अपने सब लोगों के अंदर जगाने वाले बन जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। द गॉस्पेल मिनिस्ट्री इन पुणे एक बार फिर से आपका स्वागत करती है इन सारे वचनों के द्वारा जो आज परमेश्वर के दास आज हमारे बीच में लेकर आए हैं और हमारे बीच में रखने वाले हैं। प्रियो आशा करते हैं उन सारे वचनों के द्वारा सभी सुनने वाले आशीषित हों और सचमुच परमेश्वर के प्रेम में और विश्वास में बढ़ते जाएं और अनुग्रहित हों। आमीन। प्रिय खुदावंद यीशु मसीह में फिर आपको मेरा हार्दिक सलाम और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सलाम सचमुच में आपको सलामत रखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय आज खुदा की हुजूरी में जब हम आए हैं एक ऐसे विचार को जो बहुतों का विचार है, कई लोग मुझसे कई बार इस विषय पे सवाल कर चुके हैं कि इसका भेद क्या है, ये बात क्या है, आप बताएं। और वो बात सवाल ये है, वो बात ये है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा के ख़जाने किससे प्राप्त होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर जिन गुप्त धन की बात करता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके मायने क्या हैं और वो कौन हासिल कर पाता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक गहरे विचार को हम देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर आपको समझने में आसानी दे। परमेश्वर धन्यवाद, खुदा की रूह आपके साथ हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो आप इस परमेश्वर के भेद को समझ पाए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय और 15 वचन यदि आप सुने तो क्या लिखा है। वचन कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूँगा। हाँ प्रियो, आपने सुना, परमेश्वर का दास कहता है कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसके बाद आखिरी लाइनों में वो कहता है, हाँ परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करता रहूँगा। अर्थात तुम्हें अगर यहोवा की सेवा करनी बुरी लगे, हाँ तो तुम चुन लो आज तुम किसकी सेवा करोगे। मैं और मेरा घराना तो प्रभु यीशु की सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना तो उस यहोवा की सेवा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हें ये बात बुरी लगे तो लगे, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं इस बात को कभी नहीं छोड़ सकता। मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये असीम धन है खुदा की सेवा करना। खुदा की सेवा करना ये एक असीम धन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा की सेवा का धन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सबको प्राप्त नहीं होता। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये तो बहुत बड़ा धन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये धन सबको प्राप्त नहीं होता। ये सब धन सबको दिखाई भी नहीं देता। ये धन सबको कामयाब भी नहीं हो पाता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग इस धन को लेने में साकार नहीं हो पाते। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बहुत लोग ये जानते हैं, ये प्रभु
परमेश्वर की, प्रभु यीशु की सेवा करना, ये धन उठाना, ये धन का बोझ उठाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु की सेवा करेंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ये धन हमने पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम धन्य हुए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये खुदा की सेवा का धन मैंने और मेरे घराने ने पा लिया है यहोशू की तरह, और हम इस महिमा में बहुत धनवान हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हें ये बात बुरी लगे तो लगे, पर हमारे लिए ये तो बहुमूल्य धन है जो हमने पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर की सेवा का धन मिलता किसे है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये धन उन्हें मिलता है जिनके भीतर छल और कपट नहीं होता। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही कारण है परमेश्वर के सेवा का धन तो खुला पड़ा है, लेकिन बहुत लोग, असंख्य लोग इसको उठाने में नाकाबिल है, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये धन तो उन्हें मिलता है जिनके भीतर छल और कपट ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये धन उन्हें मिलता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस धन का खजाना उन्हें मिलता है जिनके बाप दादा, जिनके पूर्वज इन्हें छोड़ गए हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर की सेवा के खजाने सबको नहीं मिलते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सेवा के धन को उठाने में हर कोई सक्षम नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बिल्कुल सही है। ये गुप्त धन, ये गुप्त खजाने, ये परमेश्वर की सेवा का खजाना, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये गुप्त गढ़ा हुआ धन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सबको नहीं मिलता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिनके भीतर छल और कपट नहीं है, ये धन वही उठाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिनके बाप दादा, जिनके पूर्वज ये खजाने छोड़ गए हैं, खुदा के सेवा के खजाने छोड़ गए हैं, ये धन तो वही प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए यदि आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 18वां वचन सुने तो क्या लिखा है? वचन कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सहायता इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। हाँ, यहाँ पर लिखा है परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने में सामर्थ्य इसलिए देता है क्योंकि उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर वाचा बांधी थी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए वो धन और संपत्ति इसलिए तुम्हें देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने तुम्हारे बाप दादाओं से, हमारे बाप दादाओं से, हमारे पूर्वजों से ये वाचा बांधी थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिसे वो आज प्रकट करता है। इसलिए बहुत लोग इस दुनिया में ज़मीन में गड़े हुए धन के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन ये धन हर किसी को प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और खुदा के खजाने तो और बड़ी महिमा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनका तो मोल क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये खजाने सबको नहीं मिलते, ये गुप्त धन ये सभी को नहीं मिलता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे। ये धन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये संपत्ति हमने अपने पूर्वजों से पाई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने बाप दादाओं से पाई है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मेरे खुदा ने उनसे वाचा बांधी थी, इसलिए आज ये खजाने हम खोल पा रहे हैं, लूट पा रहे हैं और खुदा की से खिदमत में लगे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत बड़ी संपत्ति कमाई है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं भी अपने पिता के मुतालिक यदि बात करूं तो वे खुदा का एक बहुत ही उम्दा सेवक थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कभी पिता के समान बने ही नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो हर समय हमसे अपने गुरु के समान बात किया करते थे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हमने जाना है, हमने देखा है कि खुदा ने जो ये सेवा के खजाने हमें दिए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने ये हमारे पूर्वजों से वाचा बांधी थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर कहता हूँ, गुप्त धन, गुप्त खजाने हर किसी को नहीं मिलते, वो हर किसी को दिखाई भी नहीं देते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये गुप्त खजाने तो उन्हीं को मिलते हैं जिनके बाप दादाओं ने वो कमाए हुए
हुए हैं, जिनके बाप दादाओं से खुदा ने वाचा बांधी थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यदि परमेश्वर का धन्यवाद हो इन खजानों को पाना चाहते हो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम सबसे पहले ये तुम्हें जानना होगा तुम किसके वंशज हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम किसका वंश हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु यीशु के विषय में कहा वो दाऊद के कुल से जन्मा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक वंश की बात करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आज आप उस खुदा का वंश है, उस प्रभु यीशु का वंश है हो, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप प्रभु यीशु का वंश हो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो आज लूट लोगे खजाने। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लूट पाओगे खजाने। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो गुप्त में रखे हैं। लेकिन याद रहे ये खजाने उन्हीं को मिलते। हो सकता है तुम उसी वंशज के हो, तुम उसी वंश के हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो छल और कपट से ये हासिल नहीं होते। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप कहोगे कि याकूब ने तो अपने पिता के साथ छल करके आशीर्वाद को पाया था, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो बात सवाल आपका सही होगा, लेकिन जवाब ये है परमेश्वर का धन्यवाद हो बड़ा दाम चुकाया है उसने। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस छल और कपट के प्रति बड़ा दाम चुकाया, तब कहीं जा कर के अपने बाप दादाओं के खजाने को पा सका और याकूब से इज़राइल होके बदल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक वचन आपके सामने रखता हूँ जो मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय और 44 वचन में लिखा है। सुने। वचन कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हाँ प्रियो, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किस व्यक्ति ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़ी अजीब सी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक व्यक्ति ने गड़ा धन पाया, और उस धन को जब ज़मीन में गड़ा धन पाया तो अपनी सारी ज़मीन, सारी पुरानी खेती, सब कुछ बेच दिया और उसको खरीद लिया जिसमें सब कुछ छिपा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और खुदा का वचन तो कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य भी ऐसा ही है। परमेश्वर का राज्य तो गुप्त धन की मानिंद है। इसका मतलब तो यही है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें अपने भीतर गहराई में खोदना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि गुप्त धन रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वर्ग का राज्य भी ऐसा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें अपने भीतर गहराई से खोदना होगा। ये गुप्त असीम धन हमारे भीतर कहीं छुपा के रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें गहराई में खोदना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ये गुप्त धन रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप इस खजाने को खोदोगे अपने भीतर, यदि आप खुदाई करोगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने भीतर की गहराई में उतरोगे, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कितने प्रेम के खजानों की तलाश में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्वर्गीय खजाने आपको मिल जाएंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि मैं और आप अपने भीतर खुदाई करें, अपने भीतर की गहराई में झांके, अपने भीतर को कुरेदें, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने भीतर को अपने कुरे दो, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक पल आएगा कि तुम प्रेम की गहराई में उतरने लगोगे। और जब प्रेम की गहराई में उतरोगे, सबसे पहला खजाना तुम्हें प्रेम का मिलेगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यदि तुम्हें प्रेम का खजाना मिल गया तो मान लेना बस अभी कुछ देर बाकी है कि तुम और गहराई में उतरोगे और स्वर्गीय खजाने पालोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वर्गीय खजाने हासिल कर लोगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उतरना है गहराई में, कम से कम इतनी गहराई में तो हम उतर ही जाएं, जब तक प्रेम का खजाना तुम्हें ना मिले, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब तक तुम स्वर्गीय खजाने हासिल ना कर पाओगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, कुरेदना होगा अपने आप को,
झांकना होगा, अपने आप को उतर जाना होगा गहराई में। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तब तुम्हारी तलाश कहीं जाके पूरी होगी। हाँ प्रियो, प्रेम धन पाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, गहराई में खोदना होगा, अपने ही भीतर की गहराई को कुरेदना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब जाके पहले तुम्हें प्रेम धन मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिना प्रेम धन के तुम्हें स्वर्गीय धन ना मिल पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिन्होंने प्रेम धन पाया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्हीं को स्वर्गीय धन प्राप्त हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे ही भीतर वो स्थान है, हमारे ही भीतर वो गुप्त धन रखा हुआ है, हमारे ही भीतर वो प्रेम धन छुपा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे वचन में लिखा है, विश्वास, आशा और प्रेम तीनों चिरस्थायी है, लेकिन इन सब में प्रेम बहुत बड़ा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेम बड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेम बड़ा ही इसलिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिन्होंने अपने भीतर की तलाश में प्रेम धन पाया, उन्होंने ही स्वर्गीय खजानों को पाया है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अपने ही भीतर, हमारे ही भीतर वो रखा हुआ है। अपने भीतर को कुरेदना होगा, अपने भीतर कुरेद कुरेद के उतर जाना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अपने ही भीतर गहराई में खुदाई करनी होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब तक तुम अपने भीतर ना कुरेदो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन स्वर्गीय खजानों का रास्ता तुम्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एकमात्र रास्ता है कि तुम अपने भीतर कुरेदो, अपने भीतर खोदो और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेम धन को पाओ। और प्रेम धन को पाए बगैर परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्वर्गीय खजाने तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रेम धन के बाद ही स्वर्गीय धन का रास्ता खुलता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एकमात्र ये अकेला रास्ता है जहाँ से स्वर्गीय गुप्त धन को पाया जाता है और जिसको पाया जा सकता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसके बगैर दूसरा रास्ता इख्तियार भी करना चाहो तो नहीं पास पाओगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में और उसके 4 अध्याय के 7वें वचन में तो लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुने, ध्यान से सुने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हाँ, आपने सुना, मिट्टी के बर्तन में असीम धन रखा हुआ है और ये धन हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से हमारे बाप दादाओं को दिया गया है। ये सेवा का धन भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता। यहोशू की बात बड़ी प्यारी लगती है मुझे। परमेश्वर का धन्यवाद हो और बरसों से अपने जीवन में संजो के रखिए इस बात को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की सेवा तुम्हें करनी बुरी लगे तो लगे, तुम आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करेंगे, लेकिन मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सेवा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि खजाने तो हमने पा लिए हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये धन जो है मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है, ये हमारे भीतर ही रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, लेकिन न जाने क्यों हमें लगता है कि हम कंगाल हैं। बड़ी अचरज की बात है। बहुतों को लगता है, बहुतों को ये लगता है कि तुम कंगाल हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे ही भीतर तो वो खजाने गड़े हैं। तुम्हें लगता है तुम कंगाल हो। बड़ी अजीब बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कंगाल हो, इसका सीधे अर्थ यह है, तुमने कभी अपने आप को कुरेदा नहीं, तुमने कभी अपने भीतर खोदा नहीं, तुमने अपने भीतर कभी झांका नहीं। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही कारण है तुम्हें अपने भीतर सारी कंगाली नजर आती है। परमेश्वर का वचन तो यही कहता है। हाँ, तुम्हें अपने भीतर कंगाली क्यों नजर आ रही है? क्योंकि तुमने अपने भीतर झांका नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। झांकना होगा, धन्यवाद के साथ झांको। तुमने अपने भीतर की जमीन खोदी नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, नहीं तो उस प्रेम धन को पा लेते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रेम धन को पा करके धन्य हो जाते। जिन्होंने प्रेम धन पाया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्य हो गए लोग हैं ये। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ,
तीसरी बार कहता हूँ, जिन्होंने प्रेम धन पाया ऐसे लोग धन्य हो गए, क्योंकि ऐसे लोग स्वर्गीय खजानों को भी प्राप्त करने वाले लोग हैं। इन्होंने स्वर्गीय खजाने तक उतर गए हैं, ये स्वर्गीय खजानों की गहराई तक उतर गए हैं। इन्होंने स्वर्गीय खजानों को देख लिया है, इन्होंने स्वर्गीय खजानों को पा लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, पुरानी ज़मीन छोड़ो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पुरानी ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते, इस पुराने जीवन को हम छोड़ना नहीं चाहते। उस व्यक्ति ने, जिसने इस धन को पाया, जिसने इस धन को देखा, उसने पुराना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ बेच दिया और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो खरीद लिया जिसमें खजाने हैं, खुदा के खजाने हैं। फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा की सेवा करना कोई आसान काम तो है नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हें तुम्हारे जीवन की पुरानी ज़मीन निकाल देनी होगी, बेच देनी होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक नई ज़मीन खरीदनी होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे हनन्याह और सफीरा ने, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपनी पुरानी सारी ज़मीनें बेच दी थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अगर तुम चाहते हो खुदा की सेवा करना, खुदा की सेवा का धन पाना, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेम धन पाना, स्वर्गीय धन पाना, तो पुरानी ज़मीन तो तुम्हें बेचनी पड़ेगी, पुरानी ज़मीन तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पुराना जीवन तो छोड़ना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रियो, चिंता छोड़ो, अपने भीतर के खजाने खोदो, अपने भीतर के खजानों को कुरेदो, देखो तो सही। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्या असीम धन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो युगों युगों से गुप्त में रखा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये आज का नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, युगों युगों से रखा हुआ है। और मैंने कहा आपको, ये गुप्त धन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्हीं को मिलता है जिनके पूर्वजों ने, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसको कमाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनके पूर्वजों से खुदा ने वाचा बांधी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रैक्टिकली आप देख लो, बहुत लोगों की ये मनसा होती है, इच्छा होती है कि हमें कोई गुप्त खजाने मिल जाए, कोई गुप्त धन मिल जाए। ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाते जिनके पूर्वजों को, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनके पूर्वजों ने वो कमाया है, जिनके पूर्वजों ने उनको उस बात को, धन को गाड़ के रखा है, जिनके पूर्वजों से खुदा ने वाचा बांधी है। ये गुप्त धन उन्हीं को मिल पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये गुप्त खजाने वही प्राप्त कर पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए युगों युगों से रखा है, प्रेम धन पाकर माला माल हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वर्गीय धन पाकर माला माल हो जाओ, सेवा का धन पाकर माला माल हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सेवा करना सबके बस की बात नहीं है, कारण यही तो है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये तो गुप्त खजाना है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे बाप दादाओं को खुदा ने दिया है, हमारे बाप दादाओं ने खुदा की सेवा करके कमाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तभी तो आज हमें मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, माला माल हो जाओ। ये गुप्त धन हमारे ही भीतर रखा हुआ है युगों युगों से। परमेश्वर चाहता है कि माला माल हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर वो नहीं चाहता कि हम माला माल हो जाए, तो ये गुप्त धन हमारे भीतर गाड़ के रखता ही क्यों। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अफसोस की बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेम धन पाने के लिए तुमने संसार से उम्मीद रखी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रेम धन पाने के लिए संसार से उम्मीदें लगाए बैठे हो, संसार से तुम्हारी वाकिफ़ियत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हें लगता है ये संसार तुम्हें जानता है। हाँ, तुम इस संसार से प्रेम की उम्मीद कर रहे हो, तुम्हें संसार से प्रेम धन चाहिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसमें असफल होने वाले व्यक्ति जो संसार में प्रेम धन पाना चाह रहे हैं, प्रेम का जो गुप्त धन पाना चाह रहे हैं, जब नहीं मिला तो बहुतों ने आत्महत्या कर ली। इतिहास और वर्तमान भी इस बात का गवाह है। कितने लोगों ने प्रेम न मिलने की वजह से आत्महत्याएं कर ली। कितने लोगों ने, कितने किसानों ने बीज भी बोए, लेकिन फसल ना आने की वजह से, वो हंगाम न मिलने की वजह से कितने किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। अगर खेत खोदे होते तो परमेश्वर का धन्यवाद हो सकता है असफलता मिल जाती, लेकिन यदि आप अपने हृदय की ज़मीन को जोतोगे तो निश्चित ही उस महिमा के धन को पाओगे। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस संसार से तुम प्रेम धन मांग रहे हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़े अफसोस की बात है, जहाँ पे परमेश्वर का वचन तो कहता है यहाँ पे प्रेम ठंडा हो गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जहाँ पे प्रेम ठंडा पड़ा है, जहाँ पे प्रेम दिखाई नहीं देता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस संसार से तुम प्रेम धन की मांग कर रहे हो, बड़े अफसोस की बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने प्राण के खुद घातक ना हो जाओ। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने प्राण के घातक ना बनो। प्रेम धन संसार में तुम्हें नहीं मिलेगा। खुद के भीतर कुरेदना होगा, मसीहत को जांच देखना होगा, परखना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब कहीं जाके तुम्हें प्रेम के खजाने मिलेंगे। वचन तो कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ तो प्रेम की ज़मीन बंजर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ तो अधर्म की बाढ़ आई हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और तुम संसार से प्रेम धन की उम्मीद कर रहे हो। मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। इस संसार में प्रेम धन नहीं पा सकते। यहाँ पे वचन कहता है प्रेम ठंडा हो गया है। यहाँ पर तो प्रेम ठंडा हो चुका है। यहाँ पे तो अधर्म की तो बाढ़ आई हुई है। और प्रिय परमेश्वर का प्रिय प्रभु यीशु मसीह में अपनी आंखें तो खोलो और देखो तो सही, इस संसार में प्रेम धन की तलाश में निकले हो। परमेश्वर ने कह दिया है यहाँ पे अधर्म की बाढ़ आ गई है, यहाँ पे प्रेम ठंडा हो गया है। कहाँ से मिलेगा तुम्हें प्रेम धन? और यहाँ पे अगर तुम्हें प्रेम धन ही ना मिल पाया तो स्वर्गीय धन की गहराई में कैसे उतरोगे? इसलिए प्रेम धन भी प्रभु यीशु मसीह में ढूंढना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस अधर्मी संसार से तुम प्रेम धन मांग रहे हो। हाँ, जो संसार अधर्मी है, जिसके तराजू में खोट है, पर जिसके नाप में खोट है, जिसके एपा में खोट है, ऐसे नाप जिन नापों में खोट है, तुम ऐसे अधर्मी संसार से तुम प्रेम धन मांग रहे हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बात को मान लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेम धन तो है ही नहीं, सब कुछ ठंडा पड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, नासमझी होगी हमारी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि बिना प्रेम धन पाए तुम स्वर्गीय धन नहीं पा सकते। इसलिए सबसे पहले तो सेवा का धन पाना है, उसके बाद प्रेम धन पाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रेम धन पाए बगैर तुम स्वर्गीय धन नहीं पा सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, नासमझी छोड़ो। इस संसार से क्या प्रेम धन मांग रहे हो, क्या प्रेम मांग रहे हो? परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय और उसका 12 वचन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कहता है, सुने। वचन कहता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, आपने सुना, अधर्म के बढ़ने से हाँ बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अब क्या बढ़ेगा? यहाँ तो अधर्म इतना बढ़ चुका है, हर नाप में खोट है, हर बात में खोट है। यहाँ पे सत्य तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इस अधर्म के परमेश्वर का धन्यवाद हो, कितनी स्पष्ट परमेश्वर ने अगुवाई हमें की है। परमेश्वर के वचन की इस अगुवाई को समझ जाओ। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे प्रेम बहुतों का ठंडा हो गया है, असंख्य लोगों का ठंडा हो गया। प्रेम ना पाओगे, यहाँ पे प्रेम का धन न मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिंदे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में और उसके सच्चे लोगों में अगर चाहोगे तो प्रेम मिल जाएगा। खुदा के सच्चे लोगों में आज भी प्रेम धन मौजूद है। लूट सकते हो तो लूट लेना उनसे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद हो। संसार में ऊंचे पहाड़ तो है, हाँ, लेकिन ठंड इतनी है कि बर्फ पड़ी हुई है। प्रेम तो बिल्कुल दबा हुआ है, सूखे पहाड़ हैं, बंजर ज़मीन है। प्रियो, कैसे पाओगे प्रेम धन? परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप हमारे देश में देखो, लद्दाख बड़ा खूबसूरत देश है, लेकिन वहाँ पे ज़मीन बंजर है, लेकिन बर्फ़ इतनी पड़ती है, ठंड इतनी ज़्यादा है, उगता कुछ है नहीं, निकलता कुछ है नहीं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस संसार में प्रेम धन भी पाना ऐसा ही है। आज की तारीख में खूबसूरती बहुत दिखाई देगी, ठंड इतनी है, ज़मीन बंजर है, कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने भीतर खोदना होगा, अपने आप को कुरेदो,
परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुरेद के देखो, गहराई में खोद डालो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। खोदो अपने भीतर, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हें हौद नहीं बनाने हैं, तुम्हें खजाने ढूंढने हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये खजाने, फिर कह रहा हूँ, हमारे ही भीतर रखे हुए हैं, तुम्हारे ही भीतर छुपे हुए हैं। ये गुप्त धन तुम्हारे ही भीतर छुपा हुआ है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम कंगाल नहीं हो, तुम परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम माला माल लोगों में से हो, तुम अनमोल हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय और 4 वचन में तो बहुत सुंदर बात कहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और मैं तेरे प्राण के बदले लोगों को दे दूंगा और तेरी जान के बदले, परमेश्वर का धन्यवाद हो, राज्य राज्य को दे दूंगा। तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिन्होंने सेवा के खजाने पाए, अपने बाप दादाओं के खजाने जिन्होंने पाए, उन्होंने प्रेम धन पाया, और जिन्होंने प्रेम धन पाया वो स्वर्गीय धन की गहराई तक पहुंच पाए, उन्होंने स्वर्गीय धन पाया। मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम अनमोल हो, ना समझ मत बनो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे बाप दादाओं का खुदा वो है, हमारे बाप दादाओं का ईश्वर वो है, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह वो है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत खजाने हैं हमारे भीतर और उसका नाम भेद है, भेद भी वही खोल सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ना समझी छोड़ो, तुम अनमोल हो। हाँ प्रियो, यदि आप अपने भीतर खुदाई करते तो प्रेम के धन की और स्वर्गीय धन की खनखनाहट को सुनते, सेवा के धन को पाते, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितनी किलकारियाँ, खुशी की किलकारियाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितनी तालियों की गड़गड़ाहट और कितनी तालियों की गूंज, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने गुप्त धन की खनखनाहट को सुन पाते, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जिन्होंने अपने भीतर गहराई को खोदा, उन्होंने प्रेम के धन की खनखनाहट को सुना है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मानो सिक्के आपस में टकरा रहे हैं, खनखना रहे हैं, ज़मीन में से मानो गुप्त धन की आवाज़ आ रही है, खनखनाहट आ रही है। हाँ, ये सच है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। कई किस्सों में हमने सुना है, धन अपनी खनखनाहट सुनाता है। मैं ज़मीन के नीचे हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वो तुम्हें पुकारता भी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये भी हकीकत है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितनी बातों में तुम्हें सुना है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन ज़मीन के नीचे से आवाज़ देता है, मुझे बाहर निकालो, हाँ मुझे ले लो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मुझे निकालो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, सच्चाई है ये, बिल्कुल परमेश्वर का धन्यवाद हो। गुप्त धन, ज़मीन में बरसों का गड़ा धन भी तुम्हें आवाज़ दे के बुलाता है, मुझे निकालो, मुझे ले लो, मुझे ऊपर बुलाओ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम उस खनखनाहट को सुन नहीं पाए। प्रेम धन आपके भीतर से पुकारता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। कभी आपने भीतर जाना ही नहीं कि प्रेम धन की खनखनाहट अंदर से हो रही है, प्रेम का धन खनखना रहा है, लेकिन तुमने, परमेश्वर का वचन तो कहता है, हाँ तुमने खाली झांझ की खनखनाहट सुनी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वचन कहता है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं, परमेश्वर का वचन तो कहता है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, खनखनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों कहा है खनखनाता पीतल और झंझनाती झांझ? इसको प्रेम धन के साथ क्यों जोड़ा? परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेम के साथ क्यों जोड़ा? क्योंकि प्रेम असीम धन है, इसके अंदर खनखनाहट है। तुम झंझनाहट सुनते हो, तुम्हें झंझनाहट सुनाई देती है, तुम्हें पीतल की, है ना, बेकार की खनखनाहट सुनाई देती है जिसका कोई शब्द नहीं है। लेकिन ये गुप्त धन तुम्हें आवाज़ देते हैं, मुझे ले लो,
मुझे बाहर निकालो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है मैं आऊँ क्या? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बात का गवाह मैं खुद भी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हाँ, वो धन आवाज़ दे रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये प्रेम धन जो हमारे भीतर है, ये आवाज़ दे रहा है, अपनी खनखनाहट को सुना रहा है, बुला रहा है कि मुझे ले लो, मुझे बाहर निकालो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम धन की खनखनाहट अभी तक सुन नहीं पाए, तो स्वर्गीय धन तो और गहराई में है। स्वर्गीय धन कैसे प्राप्त करोगे? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारे भीतर का जो प्रेम धन का खजाना है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो तो कह रहा है, आवाज़ दे रहा है, गुप्त गहराई में से आवाज़ दे रहा है और कह रहा है कि मैं आऊँ क्या? परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आपने हामी भरी होती, यदि हमने हामी भरी होती कि हे परमेश्वर के प्रेम धन जो तू मुझ में बसा हुआ है, जिस रास्ते से मैं स्वर्गीय धन पा सकता हूँ, यदि तुमने प्रेम धन को आने के लिए हामी भरी होती, हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका परमेश्वर का धन्यवाद हो, आमंत्रण कि दिया होता, इसका आमंत्रित किया होता, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज आप प्रेम धन से माला माल होते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जो वचन आपने सुना भी, हाँ, प्रेम न रखूं तो मैं खनखनाता हुआ पीतल और झंझनाती झांझू, क्योंकि धन की तो बात ही ऐसी है, वो खनखनाता भी है और झंझनाता भी है। लेकिन तुमने व्यर्थ की खनखनाहट सुनी है और व्यर्थ की झंझनाहट सुनी है, पर प्रेम के असीम धन की खनखनाहट सुनो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर तुम्हारे भीतर परमेश्वर का प्रेम धन आपको बुला रहा है और वो कह रहा है मैं आऊँ क्या, मुझे निकालो, तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हामी भर दो। हाँ, परमेश्वर के प्रेम के असीम धन जो तू मुझ में बसा हुआ है, तू बाहर आ जा। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, तू मुझसे लिपट जा, तू मेरे साथ बसा रहे, तू मेरे परमेश्वर धन्यवाद हो। हे परमेश्वर के प्रेम धन, तू मेरी मिल्कियत हो जा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेम धन तो ऊपर आने को तैयार है, स्वर्गीय धन तक तुम्हें ले जाने को तैयार है, सेवा का धन तुम हासिल कर सकते हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वो आने को तैयार है, प्रेम धन तो उभर के ऊपर आने को तैयार है, लेकिन आपकी हामी बहुत ज़रूरी है, हमारी हाँ की बहुत ज़रूरत है। यदि आप हाँ ना कहो, यदि आप उसे आमंत्रित ना करो, तो वो ना आएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। भर दो हामी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हामी भर दो। प्रभु यीशु परमेश्वर प्रेम है, उसी प्रेम के नाम में, उसी प्रेम की वजह में हामी भर दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारे भीतर से प्रेम धन निकल के आएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। और तुम इस धन को देख के कृतज्ञ हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ये जीवन से जीवन का दान है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तुम धन्यवादी हो जाओगे, तुम कृतज्ञ हो जाओगे। जिस पल हामी भर दोगे, उभर के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। तुम अपने आप को धन्य व्यक्ति मानोगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब तुम देखोगे ये जीवन से जीवन को दान है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये प्रेम धन, ये सेवा धन, स्वर्गीय धन जीवन से जीवन का दान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम पालोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत बड़ी बात है, जीवन से जीवन को दान है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए पाना होगा। वो तो कहता है मैं ऊपर आऊँ क्या? परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं आऊँ क्या? परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर कह रहा हूँ, भर दो हामी मेरे यीशु मसीह के नाम में, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिसने कैलवरी क्रूस पे अपने प्राण दिए और 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। भर दो हामी बेधड़क। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पालोगे इस धन को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम मिट्टी से बने हैं, इसी में वो खजाने गड़े हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। बेच दो पुराना सब कुछ, हाँ, मोल ले लो, वो दाम चुकाओ उसके लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सेवा में दाम चुकाओ। प्रेम धन को पाने के लिए तुम्हारे भीतर कुरेदो, खोदो अपने भीतर
और देखोगे कि कितनी बड़ी मिरास रखी हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जीवन का आदर करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस जीवन का आदर करो। बहुत लोग बड़े फ़क्र से कहते हैं एक दिन तो सबको मरना है, तुमने कौन सा कमा लिया है इस जीवन को। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप ऐसा कहते हो तो जीवन का अपमान कर रहे हो। जीवन का अपमान करने का हक किसी को नहीं है। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन का आदर करो। तुम्हारे भीतर जो धन छिपा हुआ है, जो प्रेम का धन है, ये जीवन से जीवन का दान है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अपने भीतर के खजानों को खो मत, वो सरक जाते हैं। हाँ, आपने सुना होगा जमीन के नीचे गुप्त धन यदि कोई गलत व्यक्ति खो दे तो वो सरक जाते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहाँ से निकल जाते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है जिसके पास है उसे दे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। और वचन तो कहता है, यहाँ तक कहता है, यदि तुम्हें कोई कबूल करे तो आशीष देना, यदि ना कबूल करे तो पैरों की धूल भी झाड़ लेना। तुम्हारे आशीर्वाद भी तुम्हारे ही पीछे लौट के आ जाएंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये प्रेम धन तुम्हारे भीतर से सरक ना जाए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस जीवन की इज्जत करो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस गुप्त खजाने को ढूंढो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सेवा का धन, प्रेम का धन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके और गहराई में परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्वर्गीय धन प्राप्त हो जाएगा। यत्न करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ढूंढो। परमेश्वर का धन्यवाद हो सकता है तुम पालोगे और बहुत गुंजाइश है इस बात की तुम वो खजानों को पालोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे मैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बड़े खुदावंद यीशु मसीह में बड़ा फ़क्र के साथ इस बात को कहता हूँ, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाप दादाओं से पाई मिल्कियत है। मेरे पिता ने, मेरे खुदा ने मेरे बाप दादाओं से, मेरे पूर्वजों से बांधी हुई वाचा है, जैसा आपने वचन में सुना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, व्यवस्थापन की पुस्तक 8:18 में आपने सुना था। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि खजाने सबको नहीं मिलते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। खोदो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गुंजाइश बहुत है ये तुम्हें खजाने मिल जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेम का खजाना तो खुला पड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे बड़ी खास बात तो यही है, प्रेम का खजाना तो युगों से खुला पड़ा है पर दिखाई नहीं देता। बहुत लोगों के पास ये नज़र नहीं है। ज़रा देखो तो सही, ज़रा मुड़ो तो सही। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ज़रा ठहरो तो सही। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये खजाना खुला पड़ा है, तुम्हें दिख जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेम के खजाने खुले पड़े हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूट सके तो लूट लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, लूट तो है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर तुम्हें दिखे तो सही, तब तो तुम लूटो ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुला पड़ा प्रेम का खजाना है, लूटने के लिए ही है। लूट सको तो लूटो, खुदा तुम्हें कोई ताकीद नहीं करता। इसलिए वचन में कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूट तो आती है और लूटना भी ज़रूरी होता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो प्रेम का खजाना खुला पड़ा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूट सको तो लूटो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लूटना ज़रूरी है। जो खुले खजाने को ना लूट पाया, इसका मतलब वो कभी देख ही नहीं पाया। जिसने देखा वो लूट सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार उस प्रेम के खजाने की तरफ देखो तो सही। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुला पड़ा खजाना है, लूट लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाहरी धन में तो कीड़ा लगा हुआ है, कीड़ा लग सकता है। वचन तो कहता है इसको चोर चुरा भी सकते हैं और इन बाहरी धनों में कीड़ा भी लग जाता है और चोर चुरा भी लेते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन यह भीतर का धन जो है, इसमें कभी कोई कीड़ा नहीं लगता। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसमें कोई, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ,
इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, इस पे कोई सेंध नहीं लगा सकता। ये खुला पड़ा खजाना है, इसमें फिर भी खुले पड़े पर खजाने में भी कोई सेंध नहीं लगा सकता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा रखे। हाँ, देखोगे तब तो ना लूट पाओगे, इसलिए देखो प्रेम के खजाने तुम्हारे अंदर भरे पड़े हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भीतर से तुम माला माल हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और 19 वचन में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो। सुनो, वचन कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हाँ, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बाहरी धन और भीतरी धन में बहुत बड़ा फर्क है। बाहरी धन, हाँ बिल्कुल, जिसमें कीड़ा लग जाता है, जो बिगड़ जाता है, जिसमें चोर चुरा लेता है, जिसमें सेंध भी लग जाती है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, भीतर का धन बहुमूल्य है, पर असीम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ तो तुम बाहरी धन के पीछे भाग रहे हो और ये धन तुम्हें आगे आगे दौड़ाए जा रहा है और तुम इस धन के पीछे दौड़े जा रहे हो। पूरी जिंदगी ये बाहरी धन जिसमें कीड़ा लगता है तुम्हें दौड़ाता रहता है। सारी ज़िंदगी तुम दौड़ते रहते हो, तुम्हारे पसीनों की हर बूंद बेकार हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन में तो लिखा है, तू अपनी पसीने की रोटी खाएगा। लोगों ने इस बात को समझा है कि ये श्राप है, लेकिन प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि गौर से ध्यान से कभी समझो तो प्रभु ने मनुष्य को कहा, आज से तू पसीने की रोटी खाएगा। ये आज वरदान होके बदल सकता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये धन तो तुम्हें, जिसको कीड़ा लगता है, तुम्हें जीवन भर दौड़ाता जा रहा है और तुम दौड़ते जा रहे हो, पसीने तुम्हारे बेकार हो गए हैं। एक निवाला रोटी भी चैन से ना खा पाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि खुदा की मेहर होती तो तुम्हारे पसीनों की रोटी तुम्हारे लिए जीवन और एक नई आशीर्वाद का कारण होकर बदल जाएंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, जिंदगी सारी पूरी ज़िंदगी दौड़ते दौड़ते निकल जाती है, तुम थक जाते हो, हासिल कुछ भी नहीं होता। तुम अपने पसीने से निवाला भी नहीं खा पा रहे हो कि तुम्हारा पसीना भी व्यर्थ ही जा रहा है। ये जीवन का धोखा, जिसमें कीड़ा लगने वाला धन है, ये बाहरी धन है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। थका देगा, एक दिन तुम मूर्छित होके ज़मीन पे गिर जाओगे और तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, तो भी ये हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा से तो इतनी ही इल्तिजा है, ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम इस बात को जानो कि खुदा ने तुमसे कहा तो अपनी पसीने की रोटी खाएगा। आमीन। यहाँ तो मेरा पसीना व्यर्थ नहीं है, इस पसीने में खुदा का प्रेम जागेगा। दुख तो वो नौबत है जहाँ से प्रेम जागता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेम की जागने की जगह और कोई थोड़ी है। प्रियो, प्रेम के जागने की जगह दुख में से निकल के आती है। प्रेम के जागने का रास्ता दुख में से दिखाई देता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कम से कम पसीने की रोटी तो तुम्हारा पेट भर सकती है, निवाला हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये कीड़ा लगने वाला धन तुम्हें दौड़ाते रहेगा। इसलिए प्रेम धन पाओ, सेवा का धन पाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अपने पूर्वजों का, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिससे खुदा ने वाचा बांधी थी, वो आशीर्वाद पाओ। जानो अपने वंश को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जानो तुम किस कुल के हो, किस वंश के हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिस दिन तुम जान लोगे कि हम उसके वंश के हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो याद कर लेना, जान लेना, तुम्हारे बाप दादाओं का आशीर्वाद और तुम्हारे बाप दादाओं से जिस खुदा ने वाचा बांधी थी, वो आज भी तुम्हें माला माल कर सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सेवा का धन हमने पाया है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप भी पाओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, मुश्किल बात तो यह है कि परमेश्वर का सच्चाई यह है कि हमारी नज़र उस धन पे नहीं है
जो स्थिर है, चिरस्थायी है, वो प्रेम धन पे हमारी नज़र नहीं है, उस स्वर्गीय धन पे जो कभी ना हिलने वाला। वचन में प्रकाशित वाक्य में लिखा है स्वर्ग कैसा है, कभी ना हिलने वाला। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ तो पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, कभी ना हिलने वाला असीम धन है स्वर्ग में। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपके साथ हो, उस पे नज़र लगाओ, उस पे ध्यान रखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, लेकिन हमारी नज़र तो उस कीड़ा लगने वाले धन पे है। कभी सेवा के धन पे अपना मन लगाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पहचानो अपने वंश को। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पहचानो अपने कुल को। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु भी दाऊद के कुल से पैदा हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम अपने कुल को पहचानो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस पल तुम ये पहचान लोगे बखूबी अच्छे तरीके से, तो मैं तो प्रभु यीशु के घराने से हूँ और मेरा पिता वो है, मेरा कुल वो है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अब्राहम के विषय में कहते हैं वो बहुत सारे पृथ्वी के ऊपर सारे घरानों का पूर्वज होके बदल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बात को भली भांति समझना होगा, भली भांति तरीके से। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस पल समझ जाओगे तुम भी जान लोगे तुम्हारा वंश ऊंचा है, तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है, शेर की दहाड़ है तुम में। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बल्कि शेर से भी बढ़कर हो तुम। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वचन तो कहता है जवान शेर भी भूखा रह सकता है, तुम नहीं भूखे रहोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम तो शेरों से भी बहुत बुलंद हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम बहुत बुलंद हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये प्रेम का धन, परमेश्वर धन्यवाद हो, ये सेवा का धन कभी ख़त्म नहीं होगा, वो स्वर्गीय धन कभी ख़त्म ना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ना कीड़ा लगेगा। परमेश्वर धन्यवाद हो, जिसे ना कोई चुरा सकता है। परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो खजाना खुला पड़ा है। परमेश्वर धन्यवाद हो, ये प्रेम का खजाना खुला पड़ा है, निहारो उसे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तरसो मत, लूटो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, लूट तो आती है और लूटना ज़रूरी है। प्रेम का खजाना कभी ढाका नहीं गया है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है और जीवन की सच्चाई ये है, प्रेम कभी ढाका नहीं जाता, प्रेम तो खुला है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये खजाना खुला है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने इस खजाने को पाया, जिसने सेवा का खजाना पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने प्रेम के खजाने पाए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वही स्वर्गीय गुप्त धन की गहराई तक पहुंच पाया है। परमेश्वर धन्यवाद हो, वहीं से स्वर्गीय धन पाने का रास्ता खुलता है। ऐसे ही लोगों ने पाया है। मेरे खुदा में आपसे यही दुआ है, आपके लिए खुदा से मेरी यही दुआ है और आपसे भी मेरी इल्तिजा है कि आप भी खुदा से मांगे, या खुदा मुझे प्रेम धन दे दे, जिससे जहाँ से परमेश्वर का धन्यवाद हो स्वर्गीय धन के, स्वर्गीय खजानों का रास्ता खुलता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु की सेवा करेंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, निहारो उसे, देखो उसे, ताको उसे, उस महिमा के धन को जो खुले में पड़ा है। कोई रोकेगा नहीं तुम्हें, लूट सके तो लूट लो, जितना लूटना चाहे लूटो। परमेश्वर का वचन कहता है, हे अंधो आओ तुम भी लूटो, हे लंगड़ो आओ तुम भी लूटो, जिसके पास कुछ नहीं है तुम भी लूटो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, लूट तो आती है, लूटना ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, पालो खुदा के असीम खजाने। परमेश्वर धन्यवाद हो, रूह की बरकत से भर जाओ, रूह के बरकत से मामूर हो जाओ। मेरे खुदा से यही प्रार्थना है कि या खुदा तेरे लोगों को रूह की बरकत से, मोहब्बत के ख़जानों से माला माल कर दे, लबालब कर दे। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो, भर दे। खुदावंद यीशु मसीह में यही मांग है मेरी आप सब के लिए, हम सब के लिए। खुदावंद यीशु मसीह आप सबों के साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम, आमीन। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें, खुदा से मांगे, या खुदा मुझे वो खजाने दे जो परमेश्वर तूने गुप्त में रखे हैं, जो तूने मुझ में ही छिपा के रखे हैं। और तू ही कहता है कि तूने असीम धन इसी मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो,
परमेश्वर से मांगे, या खुदा खोल दे वो ख़जाने। परमेश्वर का धन्यवाद जो तेरी सेवा के ख़जाने हैं, जो तेरे प्रेम के ख़जाने हैं और तेरे स्वर्गीय ख़जाने हैं, तूने मुझ में छुपा के रखें। मेरी रूह को धन्यवान कर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी जीभ परमेश्वर तेरा धन्यवाद देती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद दिनों रात। मेरा तन मन धन सब कुछ जीवते परमेश्वर को पुकारे। या खुदा ऐसा हो दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा से मांगे। आए खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम सुनने वालों पर पिता परमेश्वर, और खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम प्रेम करने वालों पर पिता परमेश्वर जो तुझसे प्रेम करते हैं, अपनी रूह की बरकत बरसा दे पिता परमेश्वर। अपनी रूह की जुम्बिश कर पिता परमेश्वर। प्रभु खोल दे वो खजाने, निकलने दे पिता परमेश्वर। वो असीम धन तेरे बच्चों के भीतर से होने दे पिता परमेश्वर। तेरे बच्चे माला माल हो जाए पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी, तेरे बच्चों को इस लायक बना कि वो तेरे महिमा के असीम धन को लूट सके। तू चाहता है कि तेरे बच्चे लूटे। आए खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, तू हर एक को तेरी महिमा में धनवान बना पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह योग्य और लायक बना पिता परमेश्वर। प्रभु उन बीमारों के लिए भी मांगते प्रभु जी जो इस पल हॉस्पिटल और घरों में बीमार है पिता परमेश्वर। अपनी मेहरबानी कर, अपनी रूह की चंगाई दे पिता परमेश्वर, जिससे सारा जिस्म तरोताज़ा हो जाए और वे चंगे हो जाएं। आए खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद करते इस सेवा के लिए पिता परमेश्वर जो तूने बख्शी है पिता परमेश्वर। इन वचनों को सुनने वालों को ऐसी आशीष दे, उनके घर का कोना कोना, उनके जीवन का हर एक अंश तेरे आशीर्वाद से भर जाए। आए खुदावंद यीशु मसीह, ऐसा आप होने दे। स्वर्गीय राजा, हम धन्यवाद करते सारी भलाई के लिए, कृपा के लिए पिता परमेश्वर जो तूने दी है। आए खुदावंद यीशु मसीह, सारे सुनने वालों को आशीर्वादित कर, उनके कानों को अभिषेक कर, उनकी रूह को तरोताज़ा और पाक और साफ कर, बलवान कर। खुदावंद यीशु मसीह, यही आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह, तेरा नाम सारे नामों में आला है। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और मान, महिमा, गौरव आपको देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।